आज बाबा को वरदान है, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना, भाव, स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहां सच्चाई सफाई है वहां समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो। स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए, इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई न दे, तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। क्या कहते हैं बाबा कि जब स्वभाव में फर्क दिखाई न दे, तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। तो बाबा हमें वरदान दे रहे हैं संपूर्ण मूर्त भव आत्मा का। संपूर्णता में तो बहुत सारी बातें आती है, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण। तो संपूर्णता में बहुत सारी बातें तो आती ही हैं, लेकिन ये संपूर्णता का आधार क्या है? संपूर्णता की एक मुख्य धारणा कौन सी है, वो आज के इस वरदान में बाबा हमें बता रहे हैं। दो बातें, सच्चाई और सफाई। वैसे देखा जाए, सर्वधर्म शास्त्र का सार जो है इन दो शब्दों में समाया हुआ है, सच्चाई और सफाई में। इसलिए एक बात जो होती है ना सफाई की, उसका साकार स्वरूप हर एक धर्म स्थान पर, सामाजिक स्थान पर, मंदिर या कोई धार्मिक स्थान मतलब जो भी धार्मिक स्थान है, वहां पर ये सफाई का ये गुण हमको विशेष दिखाई दे देता है। सफाई को बहुत महत्व है। और संबंधों में जो बातें हैं, तो वहां तो सच्चाई और सफाई उन दोनों भी चाहिए। तो जीवन का सार कहें, जीवन की वास्तविकता कहें, जीवन का लक्ष्य कहें, वो यही है कि सच्चाई और सफाई को प्राप्त करना। और इस ज्ञान का भी अंतिम लक्ष्य भी अगर देखा जाए तो यही है, सच्चाई और सफाई को प्राप्त करना। जैसे बाबा के लिए कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम है मतलब बिल्कुल स्वच्छ है, सच्चा है। तो बाप समान हमको बनना है। जब हम छोटे होते हैं, छोटे बच्चे हम देखते हैं, उन बच्चों को देखने के बाद उनके व्यवहार को, उनके कर्मों को, उनके भाव स्वभाव को जब देखते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि बच्चों में सच्चाई और सफाई बहुत होती है। उनमें ज्यादा संसार वाली बुद्धि डेवलप नहीं हुई होती, तब तक वो बहुत प्यार से कहें, सच्चाई से चलते हैं। उनको झूठ बोलना भी क्या होता है ये भी पता नहीं होता। झूठ बोलना भी नहीं तो झूठ व्यवहार भी नहीं, बातों को बदलना कैसे है, युक्त युक्त बोलना कैसे है, वो उनको समझ में ही नहीं आता। व्यक्तियों को देखकर कैसे बोलना चाहिए, छोटों के सामने, बड़ों के सामने, वो उनको कुछ पता नहीं होता। तो हम कहते हैं ना, वो बहुत साफ है, बहुत बच्चा है, दिल का सच्चा है। वो कहते ही है बच्चे मन के सच्चे होते हैं। सो ये ज्ञान का सार है हमारे कि हमको मन की सच्चाई और सफाई को प्राप्त करना है। जितना जितना हम संसार में, इस जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, तो मुख्य जो गुण हम खो देते हैं वो ये है
सच्चाई और सफाई। मन का सच्चापन, मन का भोलापन हम खोते जाते हैं। फिर संसार के जो भाव, स्वभाव, संस्कार हैं, उनकी जो युक्तियां हैं, वो सब हम अडॉप्ट करते जाते हैं और कहते हैं कि इतना सीधा रहना भी अच्छा नहीं, इतना भी भोला होना अच्छा नहीं, सच्चाई के राह पर चलना ज्यादा कठिन है इस कलयुगी संसार में। इसलिए जो व्यवहार का जो झूठपन था, व्यवहार में तो कर ही रहे थे, लेकिन वह झूठ, वह असत्य कब हमारा स्वभाव बन जाता है समझ में भी नहीं आता। और जब हम एक दूसरे के साथ में संबंध में भी होते हैं, तो वो कब हमारे संबंध भी बहुत ऊपरी ऊपरी स्तर पर हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। जो संबंध हमारे बचपन में बहुत दिल से थे, दो दोस्त, भाई बहन आपस में कितना निस्वार्थ प्रेम से रहते थे। याद करें अपने बचपन को, अपने भाइयों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, कोई झूठ नहीं था उन संबंधों में। तो याद करते हैं अपने उन बचपन के पलों को, तो उन संबंधों में, उन रिश्तों में कितनी सात्विकता थी, कितनी सच्चाई थी, कितनी सफाई थी। जब गुस्सा करना है तो गुस्सा करते थे, जब प्यार जताना हो तो प्यार जताते थे, जब रूठना हो तो रूठ जाते थे। कोई ऐसी बात नहीं थी कि जब रूठना हो तो ऐसा नहीं कि रूठ नहीं रहे हो, ऊपर ऊपर मीठा बोल रहे हो, ऐसा नहीं था। और फिर मान भी जाते थे। मतलब कहते हैं कि एक उंगली से कट्टी हो जाती थी और दो उंगली मिलाने से दो हो जाती थी, मतलब दोस्ती भी हो जाती थी। इतना भोलापन, इतना सच्चापन हमारा था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ये हमारा मन जो आईने के समान साफ था, आज भी देखो जब बच्चे को देखते हैं तो बच्चों में, उनकी आंखों में कितनी स्वच्छता दिखाई देती है, कितनी उनकी आंखें कितनी ट्रांसपेरेंट होती है। तो ध्यान में आ जाता है कि कितना भोलापन है, कितना सच्चापन है। और उनके आंखों में हम अपने आप को भी देख सकते हैं। मतलब बच्चों की आंखें एक आईना बन जाती। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, हमारे इस मन रूपी दर्पण पर अलग अलग दाग पड़ते गए। जैसे जैसे हम उम्र में भी आगे बढ़ते गए, तो हमको लगने लगा कि हम बुद्धिमान हो गए, हमें भी ज्ञान आ गया है। तो जैसे जैसे संसार का ज्ञान, संसार की बुद्धि प्राप्त होने लगी, तो हम अपनी जो बेसिक जो बुद्धि थी, जो मन था, उससे काम लेना हम धीरे धीरे कम कर देते हैं और संसार की बुद्धि से काम करना शुरू कर देते हैं। होता यूं है कि धीरे धीरे इस आईने पर, इस मन रूपी दर्पण पर दाग पड़ते जाते हैं। संबंधों को देखते जाएं तो जो संबंध बहुत नया नया जब जुड़ता है, दो व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं जो बिल्कुल परिचित नहीं है एक दूसरे से, तो उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कोई छवि नहीं है, कोई चित्र नहीं बना है। इसलिए शुरुआती दौर में देखा जाए तो संबंधों में बहुत मिठास होती है, परंतु जैसे जैसे उन संबंधों में हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो विशेषताएं तो दिखाई ही देती है, लेकिन साथ साथ जो अवगुण है, जो स्वभाव संस्कार के भाव स्वभाव संस्कार हैं, वो दिखाई देने लगते हैं, जो हमारे विपरीत होते हैं। तो धीरे धीरे ये मन रूपी दर्पण मैला होता जाता है, उस पर दाग बैठने लगते हैं और उस आत्मा के प्रति जो स्नेह और प्रेम शुरुआती दौर में होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। प्रेम कम होने का कारण यही है
कि उसके लिए, उस आत्मा के लिए हमारे मन में कुछ न कुछ मैलापन आया है। जो सफाई होनी चाहिए वो सफाई नहीं है। और फिर एक दिन ऐसे आता है कि हमारा दर्पण इतना मैला हो जाता है, उस संबंध के लिए नहीं है, एक संबंध के लिए नहीं है, क्योंकि आदत कॉपी होती है। मतलब एक आदत हमारी अगर होगी तो वो हर जगह कॉपी होती है। हमारे मन में हमें अगर किसी के भाव, स्वभाव, संस्कार के दाग को पकड़ के रखने की आदत होगी तो ये फिर हर कर्म में होगी। कहीं ऑफिस में होंगे, घर में होंगे, परिवार में होंगे, सेंटर पर होंगे, जहां पर भी होंगे, एक व्यक्ति के साथ होंगे या 10 व्यक्तियों के साथ में होंगे, ये आदत वैसी की वैसी ही रहती है। और जितने भी संबंध होंगे उन सर्व संबंधों का अगर दर्पण देखा जाए तो सर्व संबंध के लिए इसके दर्पण में बहुत सारे दाग दिखाई देते हैं। और हम हमेशा समझते हैं कि इन दागों के लिए वो आत्मा जिम्मेवार है। जब वो आत्मा स्वयं के जीवन में परिवर्तन करेगी, वह आत्मा जब अपने स्वभाव संस्कार में परिवर्तन करेगी, तभी ही ये दाग जो है वो धुल जाएंगे, ये दर्पण साफ होगा। वास्तव में ये दाग उस आत्मा ने नहीं लगाए हैं। वो आत्मा तो अपने स्वभाव संस्कार के वश कर्म कर रही थी, लेकिन उनके भाव, स्वभाव, संस्कार को, उनके व्यवहार को मैंने जिस रीति से लिया है, उसको अगर नकारात्मक रूप में लिया होगा तो वो दाग उस प्रकार से लगा हुआ है। कहते भी है ना कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। हम हमेशा सोचते हैं कि दाग जो है वो आईने पर है, सामने सामने है, लेकिन दाग तो हमारे चेहरे पर है ना। चेहरे को साफ कर लेंगे तो आईना तो साफ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दाग आईने पर नहीं है। ऐसा ये जो चेहरा हमारा आईना बन गया है, तो ये दाग हमेशा निकालने पड़ते हैं, इसके ऊपर काम करना पड़ता है। लेकिन हम सारी चीजों पर काम करते हैं। सेवा करेंगे, किसी के लिए भोजन बनाएंगे, किसी को साधन देंगे, किसी को संपत्ति देंगे, इन सर्व बातों के लिए हमारे पास समय है, उनको हम समय देते भी हैं। लेकिन संबंध के ऊपर काम करने के लिए उतना समय नहीं निकाल पाते, और निकालते भी है, बैठते भी है संबंध का चिंतन करते हुए, तो वो सारी बातें नकारात्मक रूप में आ जाती है सामने, और वह संबंध और फिर मजबूत होने की बजाय दूर दूर होता जाता है। हम आत्मा इस संबंध में आती है क्योंकि सिवाय संबंध के हम रह नहीं सकते, चाहे वो मनुष्य आत्मा हो या कोई प्राणी ही क्यों न हो, वो हमेशा संगठन में ही रहते हैं। संबंध, जहाँ संबंध है वहां सुख, शांति, आनंद और प्रेम की अनुभूति होती है। और प्यारे बाबा भी जो दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको नई दुनिया हम कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, वहां का वर्णन भी कैसा करते हैं हम? एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक परिवार। तो एक परिवार बाबा बना रहा है, लेकिन परिवार वो ही कहेंगे, उसे ही परिवार कहेंगे जो एक दूसरे के बिल्कुल समीप हो। लेकिन जन्म से समीप होना कोई समीप होना नहीं, शरीर से समीप होना कोई समीप होना नहीं, लेकिन जब दिल से समीप है, दिल के नजदीक है, तो हम कहेंगे कि हाँ, ये आत्मा मेरे बहुत समीप है। बाबा जैसे कहते हैं कि जैसे आप बाप दादा के समीप हो, वैसे आपस में भी एक दूसरे के समीप होने चाहिए। चेक करना है कहीं हम ऐसे तो नहीं चल रहे हैं जैसे रेल की दो पटरियां होती है, वो कभी नहीं मिलते, साथ में चल रही है, हर एक को दिखाई देगी वो दोनों साथ में चल रही है, लेकिन आपस में कभी मिल नहीं रही है।
क्योंकि हमारे पूरे 84 जन्मों के संबंधों का आधार जो है वो यहाँ के संबंध है। एक संबंध के लिए भी हमारे मन में अगर थोड़ी सच्चाई और सफाई नहीं होगी तो ये संस्कार कॉपी फॉरवर्ड होगा हर जगह, हर संबंध में। इसलिए ये दाग पहले तो लगने ही नहीं देने हैं। जैसे कहते हैं ना कि पहले तो कचरा करो ही नहीं घर में ताकि सफाई करनी पड़े। अगर फिर जाने अनजाने हो ही गया है तो उसको उसी दिन उसी समय पे साफ करो, उसी क्षण उसे साफ करो। ऐसे ही संबंध में रहते हुए दाग, जब एक दाग भी अगर बैठ रहा है, किसी के भाव स्वभाव संस्कार को देखकर मन में थोड़ा व्यर्थ भी अगर चल रहा है तो उसी समय उसको क्लीन करो, नहीं तो फिर संबंधों में वो दाग गहरे होते जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कपड़ों के ऊपर जब दाग लग जाते हैं दाग, और उन दागों को अगर नहीं निकाला तो वो दाग गहरे होते जाते हैं और वो कपड़े को भी कमजोर कर देते हैं। एक दिन समय ऐसे आता है कि वो कपड़ा वहां से फट जाता है। संबंध में भी ऐसे ही है। अगर ये दाग हमने समय पर नहीं मिटाए, दो प्रकार से मिटा सकते हैं। सीधी सीधी बात करके कि आपने जो कहा, आपने जो बोला, आपने जो व्यवहार किया, उनको पूछ के कि इसके पीछे का आपका भाव क्या था, या आपने किस कारण से इस प्रकार का कर्म किया, व्यवहार किया, सीधा सीधा पूछ के कर सकते हैं स्नेह और प्रेम से। या जहां पूछ नहीं सकते वहां शुभ भावना रखते हुए, कल्याण की दृष्टि रखते हुए, कल्याणकारी दृष्टि रखते हुए उसको बस देखते जाना और उस आत्मा को भी शक्ति देते जाना। उसके प्रति का अपना भाव, स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारा स्नेह और प्रेम कम नहीं करते हुए उसको शक्ति देना। उन दागों को, संबंध के उन दागों को उसी समय मिटाना है, चाहे कैसे भी हो। कोशिश यही करनी है कि उसी समय वो मिटने चाहिए। बात करके मिटाओ या फिर संकल्प से मिटाओ, जैसे हो वैसे। क्योंकि रोज रोज नहीं करते जाएंगे तो फिर वो घाव गहरे होते जाते हैं और फिर जख्म जब पुराने हो जाते हैं तो एक गहरा दाग छोड़ देते हैं वहां पर। लेकिन उसकी ट्रीटमेंट उसी समय किए तो जख्म ऐसे भर जाते हैं कि वहां कोई हमको जख्म हुई थी ये भी दिखाई नहीं देता। इसके एक छोटा सा एग्जांपल आपने सुना होगा, एक कहानी सुनी होगी, मतलब छोटी सी है, महात्मा जैसे अपने स्वामी विवेकानंद के जीवन की है। एक बार वो, उनके पास एक तांबे का लोटा होता है, वो रोज उसको साफ करते हैं। उनका वही नित्य क्रम होता है कि हर रोज उसको वो साफ करते जाते हैं। तो एक दिन उनका शिष्य उनको कहता है कि स्वामी जी, इस लोटे को रोज रोज साफ करने की क्या जरूरत है, हफ्ते में एक आध दो बार भी तो कर सकते हैं, ये तो है, गंदा भी नहीं होता है रोज, आप इसको क्यों रोज साफ करते हो। तो स्वामी जी कहते कोई बात नहीं, ये लोटा आप ले लो, आप अपने हिसाब से इसको साफ करना। अब वो शिष्य उस लोटे को लेता है, उसको हफ्ता भर साफ नहीं करता, लेकिन जब हफ्ते भर बाद उसको साफ करने के लिए बैठता है तो उसको बहुत मेहनत लगती है उसको साफ करने के लिए, और उतना साफ होता भी नहीं है। मेहनत भी लगी और जो चमक उसकी थी वो चमक भी वो नहीं रहती जो पहले थी। संबंध का भी ऐसे ही है। हम अपने जीवन में, सेवाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम इन संबंधों के लिए समय ही नहीं निकालते, इनको थोड़ा सा साफ करने के लिए टाइम ही नहीं देते। और फिर ये संबंध की
जद्दोजहद कहें या फिर ये संबंध इतने उलझ जाते हैं कि इनको फिर ठीक करने के लिए बहुत मेहनत भी लगती है, और फिर ठीक हो भी जाए तो वो पहले जैसी चमक, पहले जैसी खुशी, पहले जैसी निर्मलता उन संबंधों में नहीं रहते। इसलिए पूरे ज्ञान का सार अगर है, एक शब्द में कहें तो अपने मन को निर्मल बनाना। जैसे शांत पानी होता है, जैसे झील में उसकी गहराइयों को आप देख सकते हो, जैसे निर्मल पानी होता है जिसमें कोई मैल नहीं है, तो कितना साफ दिखाई देता है, आईने के समान। तो हमारा मन भी ऐसा निर्मल हो जाए जिसमें किसी के लिए भी, जिसको बाबा कहते हैं ना, अपकारी पर भी उपकार करो। कोई आत्मा कैसी भी क्यों न हो, कितनी भी तकलीफ क्यों न दी हो उसने, उसके लिए मन में कोई दूजा भाव नहीं, कोई गैर भाव नहीं, कोई वैर भाव नहीं, कोई व्यर्थ नहीं। किसी ने हमारा कत्ल ही क्यों न कर दिया हो, इतना हमारे ऊपर ही अत्याचार क्यों न कर रहा हो, हमें चीट कर रहा हो, हमें धोखा दे रहा हो, भले उस समय वहां से भले हम दूर हो जाएं, हो सके तो, लेकिन मन में उस आत्मा के प्रति कोई भी दूजा भाव नहीं, उसके लिए कोई व्यर्थ नहीं। मन जो है बहुत निर्मल रहे। हमको सबसे ज्यादा जो ख्याल रखना है ये अपने मन का है, क्योंकि इस मन के द्वारा भी सारी प्राप्तियां होनी है। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चाई और सफाई हो। और मन अगर साफ है तो उसका प्रभाव बाहर पड़ता ही है। जहां एक दूसरे के लिए मन जब सच्चा और साफ रहता है तो उन संबंधों में ही समीपता होती है। तो ज्ञान जो हमको बताता है, जो पूरा बाबा ज्ञान हमें दे रहा है, उस ज्ञान का अगर सार निकाल दिए जाए तो वो सार यही है, सच्चाई और सफाई। और उसके लिए पहले अपने आप को हम देखें, मैं अपने आप के साथ में कितना सच्चा हूं, अपने आप के साथ में कितना साफ हूं। अर्थात मेरे स्वभाव संस्कार में ही तो कोई झूठपन नहीं है। क्या मैं अपने आप को साफ साफ देख रहा हूं कि मैं कौन हूं? क्या मैं अपने आप को सत्यता के आधार से देख रहा हूं कि मैं कौन हूं? तो सबसे पहले जो संबंध ठीक करना है वो अपना, अपने साथ का जो संबंध है वो ठीक कर लेना है। फिर अन्य संबंधों को भी ठीक करना बहुत आसान हो जाता है। जीवन भर देखे आत्मा का अपने आप का जो संबंध है ना, चलो बाहर के संबंध में थोड़ी बहुत मेहनत तो करता है, लेकिन अपने आप के साथ के संबंधों के ऊपर तो वो मेहनत ही नहीं करता। जीवन भर अपने आप से झूठ बोलते रहता है और अनेक सारे दाग स्वयं के लिए ही जमा करते रहता है। स्वयं ही स्वयं के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहता है, जो दाग के रूप में उसके मन रूपी दर्पण पर बैठ जाते हैं। वो धूल बैठ जाती है वो दर्पण पर, जिस दर्पण पर धूल बैठने के बाद वो स्वयं को ठीक से देख नहीं पाता। रोज आईने में तो देखता है, लेकिन मन रूपी दर्पण में नहीं देख पाता है स्वयं को। तो सबसे पहले खुद के साथ सच्चा होना है, खुद के मन को साफ करना है, स्वयं स्वयं के लिए चेक करना है कि ऐसी कौन सी धारणा है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो अभी तक मैंने पकड़ के रखी है, जो झूठ है। जैसे बाबा कहते हैं ये माया झूठ है, ये झूठ खंड है, ये झूठी दुनिया है, झूठी माया है, झूठी काया है, झूठा है सब संसार।
तो कौन कौन सा झूठ मैंने पकड़ के रखा है? ये शरीर, बाबा कहते हैं झूठ है। झूठ क्यों कहता है? क्योंकि ये परिवर्तनशील है, कोई शाश्वत नहीं है, परिवर्तन होने वाला है ना। जब भी कोई संबंध में कोई व्यक्ति हमारे साथ में होता है, आज है और कल वो कोई किसी और का हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? ये तो परिवर्तन हो गया, ये तो बदल गया, ये झूठ है, झूठा है। तो ये शरीर भी क्या है? परिवर्तनशील है। कहीं इस देह को ही तो मैं अपनी जीवन की वास्तविकता समझ कर नहीं चल रहा। भले ज्ञान तो मिल गया, लेकिन इसी झूठ को सजने संवारने में, इसी को ही संभालने में, संभालना भले है, लेकिन इसी के ही मोह में, लगाव में, प्रभाव में है। तो ये जो झूठ है, ये झूठ बाहर में भी प्रत्यक्ष होता है, अर्थात इस झूठ का प्रभाव बाहर पर भी पड़ता है। अर्थात उसी दृष्टि से हम अन्य आत्माओं को भी देखेंगे, अन्य लोगों को भी देखेंगे, संसार की हर चीज को देखेंगे, उसी के आधार से कंपेयर करेंगे। तो अपने अंदर में जो सत्यता है, उस सत्यता को बाहर लाना है। और सत्यता क्या है? जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि बच्चे आप कौन हो। बच्चे आप ज्ञान स्वरूप हो, पवित्र हो, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप हो। ये मेरी वास्तविकता है, ये आत्मा की वास्तविकता है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तुम विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हो, तुम विश्व सेवाधारी विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो। कितने श्रेष्ठ नजर से बाबा हमें देखते हैं। तो ये है बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम है, इसलिए उसका हर बोल सत्य है। तो उसी सत्य नजर से मुझे अपने आप को देखना है, वह सच्चाई अपने जीवन में धारण करनी है कि बाबा जो कहता है वही मैं हूं, माया जो कहती है वो मैं नहीं हूं। माया मुझे बार बार अपने जीवन के उन कर्मों को, उन बातों को, उन व्यवहार को, उन संकल्पों को मेरे बार बार सामने लाती रहती है कि जो मैं वास्तव में नहीं हूं। माया झूठ की तरफ लेकर जाना चाहती है, बाबा सत्य की तरफ लेकर जाते हैं। इस जन्म का हमारा वो चेहरा इतना गहरा हो जाता है, क्योंकि गहरा इसलिए होता है, कर्म तो एक बार हो गया, लेकिन उस कर्म को चिंतन इतनी बार किया है कि उस दाग को गहरा कर दिया हमने। वैसे देखे जाए तो हमको हमारे जीवन के, अगर कहूं कि ये शरीर 42 वर्ष का है, किसी का 20 का, किसी का 50 का, किसी का 60 का है, तो मुझे अपना पूरा जीवन याद नहीं आता, एक एक दिन याद नहीं आता। उन्हीं घटनाओं को मैं बार बार याद करता हूं जिसको मैंने बार बार याद किया है, बार बार रिवाइज किया है मन में। वही बातें आज भी मुझे याद है। सारी याद नहीं रहती, पूरी रील याद नहीं रहती, हर एक डायलॉग याद नहीं रहता। जिन शब्द को बार बार रिवाइज किया, अर्थात जिन दागों को मैंने गहरा किया है, वही दाग मुझे आज भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो मन रूपी दर्पण उन पुरानी बातों से आज भी प्रभावित है। उन दागों को मिटा देना, मिटा देने की वो युक्ति क्या है? उसकी तरफ ध्यान न देना, क्योंकि अभी मिटाने जाएंगे भी तो जैसा कहते हैं ना कि पुराने कपड़े को अगर ज्यादा घिसेंगे तो वो फट जाता है। अब उसके ऊपर वो मेहनत नहीं करनी है, उसकी तरफ ध्यान न देना, यही सबसे अच्छी युक्ति है। और ध्यान किस तरफ देना है? सत्य की तरफ, जो सच्चाई है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किसका बच्चा हूं, किस कर्तव्य अर्थ यहाँ पर हूं, कहाँ मेरा अलौकिक जन्म हुआ है, कौन सा टाइटल मुझे मिला है, किस कर्तव्य के लिए मैं जिम्मेवार हूं। बस उन बातों को बार बार, इस सत्यता को बार बार रिवाइज करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक बाकी सारा पीछे पड़ता जाएगा, और ये जो सत्यता है वो हमारी वास्तविकता बन जाएगी।
और सत्यता के आधार से जब कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिक सफाई तो वहां है ही, क्योंकि जहां सत्यता है वहां सफाई तो होती ही है, क्योंकि सत्य में ही साफपन होता है, स्वच्छता होती है। ऐसा मन स्वच्छ अर्थात जो धारणा स्वयं के लिए, जो भावनाएं स्वयं के लिए है, वो ऑटोमेटिक अन्य आत्माओं के लिए भी रिफ्लेक्ट हो ही जाती है। तो सबसे पहले अपने आप के साथ का जो संबंध है वो बहुत मजबूत करो। दूसरों की तो महिमा हम कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी ग्लानि, अपनी जो है बातें, जो स्वभाव संस्कार की, उसको इमर्ज करके अपनी ग्लानि करते रहते हैं। तो ये झूठ है, इस झूठ को निकाल देना है और जीवन में सच्चाई और सफाई को धारण करना है, अर्थात सत्यता को धारण करना है। एक सत्य को ही देखना है, सत्य को ही सुनना है, सत्य ही बोलना है। हमारा स्लोगन भी है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, है ना। तो ये सत्यता जीवन में धारण करेंगे तो सफाई मन की ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो स्वयं के लिए भी सत्यता को देखेंगे, सत्य का ही वर्णन करेंगे, और अन्य आत्माओं के भी जीवन में उनके भी सत्य गुणों को देखेंगे, वास्तविकता को देखेंगे। वर्तमान में माया जो झूठ मुझे दिखाना चाहती है, क्योंकि उनके कर्मों के आधार से या फिर वो जो कर्म करते हैं उन कर्मों के द्वारा माया मुझे प्रभावित करना चाहती है। वो अपना चेहरा दिखाना चाहती है, वो चाहती है कि तुम मेरी तरफ देखो, देखो ये आत्मा ऐसी है, जैसे वो मुझे अपना झूठ चेहरा बार बार दिखाती रहती थी, ऐसे अन्य आत्माओं का भी झूठ वाला चेहरा मुझे दिखाने की कोशिश करती है। देखो ये ऐसी ऐसी है। वो तो ये द्वापर से जो चेहरा उसने चिपकाया हुआ है हम सर्व आत्माओं के चेहरे के ऊपर, वही चेहरा बार बार दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे उस चेहरे को नहीं देखना है। मुझे देखना है जो बाबा मुझे दिखा रहा है, वो अंदर वाला प्योर आत्मा, शुद्ध आत्मा, सात्विक आत्मा, वो देवात्मा को मुझे देखना है, उसके अंदर के देवत्व को देखना है। तब हम कहेंगे कि हम सत्यता के आधार से संबंध में हैं, और तब संबंध में वो समीपता का अनुभव हम करेंगे। भले कुछ भी होगा, ऊंच नीच होगा, लेकिन अंदर से दृष्टि इतनी पक्की है, सत्यता इतनी पक्की है कि उन संबंधों में कितनी भी ऊंच नीच हो जाएगी, लेकिन वो दिल से दूर नहीं होंगे। थोड़ा शब्दों में ऊंच नीच हो जाएगा, लेकिन भाव और भावनाओं में ऊंच नीच नहीं होगा, है ना। दो दोस्त बहुत झगड़ते भी हैं, बड़े भी हो जाते हैं, हम भी देखते हैं, एक दूसरे को थोड़ा सा गालियां भी देंगे, ऐसे ऐसे शब्द का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन देखते हैं कि अरे अभी तो ये झगड़ा कर रहे थे और अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल से दूर नहीं गए। शब्दों में ऊंच नीच हो रहा है, थोड़ा सा एक दूसरे को पीट भी देंगे, लेकिन फिर से गले में हाथ डालकर घूमते हुए दिखाई देते हैं। किसी के मतलब अभी झगड़ा किया और कि कोई और उनको थोड़ा तकलीफ दे रहा है उसके दोस्त को, तो ये तुरंत चला भी जाएगा उसको मारने के लिए कहें, या फिर उसको बचाने के लिए, अपने दोस्त को, सामने वाले को मारने के लिए कहें। दिल से दूर नहीं होना। तो ये दिल की समीपता, पूरे 84 जन्म उस संबंध में हम समीप रहेंगे। अगर अभी जिन लोगों के साथ में हम रह रहे हैं, कितने लोग होंगे हमारे पास आसपास, 4 5 10 लोग होंगे जो हमारे नजदीक में रहते हैं, और उन्हीं के साथ में हमारे दिल की नजदीकता नहीं होगी, तो सोचें पूरे 84 जन्म में जो भी डिनाइस्टी हमारे साथ में रहेगी, वो कितना दिल के हमारे समीप रहेगी। राजा तो रहेंगे, लेकिन राजा को दिल से लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रजा एक आध जन्म में राजा बन भी गए तो प्रजा कुछ समय के बाद में उतार देगी, या फिर कोई अन्य राजा आक्रमण कर लेगा तो प्रजा कहेगी चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। वो दिल की समीपता नहीं होगी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको राजा जाने के बाद में, क्योंकि संबंध ही नहीं जोड़ा प्रजा के साथ या फिर प्रजा का राजा के साथ में।
यहाँ पर भी जिन भी आत्माओं के साथ में हम रह रहे हैं, तो चेक करना है मुझे कि वो दिल की समीपता, वो भाव और स्वभाव उसमें समीप है, उसमें नजदीक है। स्वभाव की भिन्नता बिल्कुल समाप्त हो जाए, ऐसे लगे जैसे दोनों एक है। कहते हैं ना बहुत बार लोग, अरे इनकी तो आदतें भी एक जैसी है, ये करते भी एक जैसा ही है, ये अलग नहीं है, एक जैसे ही है। तो ये स्वभाव की भिन्नता को समाप्त करने के लिए मन और मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। और जब स्वभाव में फर्क न दिखाई दे, तब कहेंगे संपूर्णता। और तभी उस संबंधों में भी संपूर्णता आएगी। हमको कोई भी संबंध को अपूर्ण अर्थात ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। भले हम शरीर से दूर हो गए, लेकिन आज भी उन संबंधों को याद करते हैं, तो किस प्रकार से याद करते हैं वो देखना। और अगर कोई भी उसमें अस्वच्छता है, तो उसको क्लियर करें, मन को क्लियर करें, और सत्यता के आधार से उन संबंधों को देखें। तो ऐसे सभी धारणाओं में जो मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई, तो ऐसे सर्व आत्माओं के लिए सच्चाई और सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाली आप संपूर्ण मूर्त आत्माओं को स्नेह भरा याद, प्यार और ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी आपको टाइम है